देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है क्या, समझिए पहले। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यह बताता है कि कंपनियों को अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई को किस तरह अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, और यह फिनंशियल स्टेटमेंट या लोगों की मदद करता है फिनंशियल स्टेटमेंट को आसानी से समझने के लिए कि कंपनी ने कितना खर्च किया है बिल्डिंग पे, मशीन्स पे और टूल्स पे। ठीक है। और यह और मदद करता है कि कंपनियों को एसेट्स को किस तरह रिकॉर्ड करना चाहिए, किस तरह वैल्यू दिखाना चाहिए, किस तरह डेप्रिसिएशन अप्लाई करना चाहिए, और लॉसेस को कैसे शो करना चाहिए, कब शो करना चाहिए, ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कौन कौन से एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये जानने वाले इस वीडियो में। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 उन एसेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उसमें से पहला नंबर 1 है एसेट हेल्ड फॉर सेल। उस एसेट यानी वह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसको आप बेचने के लिए रखे हैं, सेल के लिए रखे हैं, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये किस पे अप्लाई होगा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 के अंतर्गत आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंडर नहीं आता है, यानी कि जिस एसेट्स को आप सेल के लिए रखें हैं वो नहीं आएगा। नंबर 2, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ बियरर प्लांट्स को छोड़ के, क्योंकि बियरर प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फ्रूट ट्रीज है, फ्रूट ट्रीज यानी कि फल वाले पेड़ हैं, इनके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन इसके ऊपर जो फ्रूट उग रहा है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 3, एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट, वह एसेट जिसका आप यूज़ मिनरल्स और ऑयल को खोजने में किए हैं, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 4, मिनरल राइट एंड रिजर्व, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका हो गया ऑयल हो गया, गैस हो गया और मिनरल हो गया, ज़मीन के नीचे हैं, ठीक है, उसको उसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अप्लाई नहीं होगा। सिंपल मतलब कि ऑयल, गैस और मिनरल जो कि ज़मीन के अंदर है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो कंप्लीट।